टाइटैनिक के मलबे की जांच के दौरान शोधकर्ताओं ने कुछ अजीब देखा। जहाज का आगे का हिस्सा समुद्र तल पर चौंकाने वाली तरह से सुरक्षित था, लेकिन पीछे का हिस्सा वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और 2000 फीट दूर पड़ा था। बिल्कुल पानी के नीचे 1 सदी बाद लोहे और स्टील का क्षरण हो जाता है, लेकिन अगर दोनों सिरे एक ही जहाज के थे और एक साथ डूबे तो वे इतने अलग क्यों दिखते हैं? कुछ विशेषज्ञ अब मानते हैं कि उस रात टाइटैनिक ने सिर्फ हिमखंड से टक्कर नहीं खाई थी। उनका मानना है कि कुछ और हुआ होगा जिससे पीछे के हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन वह क्या हो सकता था? आज के वंडर फैक्ट्स एपिसोड में हम टाइटैनिक के विनाश के पीछे की अनसुलझी रहस्य में डुबकी लगाएंगे। 1912 में टाइटैनिक की आपदा पूरी अंधेरी रात में हुई। न्यूफाउंडलैंड के तट से 700 किलोमीटर दूर जहाज पर 2240 यात्री थे, जिनमें से 1500 बच नहीं पाए। जिस जहाज को कभी अडूबने वाला कहा जाता था, वह प्रकृति की शक्ति के सामने लाचार होकर धीरे धीरे लहरों के नीचे गायब हो गया। सिर्फ कुछ लोगों ने ही वास्तव में देखा कि क्या हुआ। वे लोग जो अटलांटिक के बर्फीले पानी में कूदने में कामयाब रहे। हिमखंड से टकराने से लेकर जहाज के डूबने के अंतिम क्षणों तक सब कुछ केवल वही लोग देख पाए जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। RMS कारपाथिया, पहला बचाव जहाज, टाइटैनिक के डूबने के 1.5 घंटे बाद स्थान पर पहुंचा। सौभाग्य से उन्होंने टाइटैनिक से आपातकालीन संकेत प्राप्त कर लिया था, वरना बर्फीले पानी में संघर्ष कर रहे लोग बच नहीं पाते और यह त्रासदी शायद पूरी तरह से रहस्य बनी रहती। शुरुआत में जांचकर्ताओं को यह अंदाजा नहीं था कि इस आपदा का कारण क्या था, लेकिन बाद में बचे हुए लोगों ने बताया कि जहाज एक हिमखंड से टकरा गया था। यह दावा मौके पर ही पुष्टि किया गया। एक हिमखंड पर टाइटैनिक का लाल रंग पाया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक स्पष्ट तस्वीर सामने आई। हिमखंड ने जहाज के दाहिने हिस्से में 300 फुट लंबा विशाल छेद कर दिया था। यह टाइटैनिक की कुल लंबाई का लगभग 1/3 है, पूरी तरह से फटा हुआ। दूसरी ओर प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि टाइटैनिक को डूबने में लगभग 2.5 घंटे लगे, लेकिन जांचकर्ताओं का मानना था कि अगर हिमखंड ने वास्तव में जहाज में 300 फुट लंबा छेद किया होता तो टाइटैनिक घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में डूब गया होता। लेकिन उस समय असली सच्चाई किसी को पता नहीं थी। यह जानने के लिए कि वास्तव में क्या हुआ, उन्हें खुद मलबे को ढूंढना पड़ा। टाइटैनिक की खोज कई वर्षों तक चलती रही और समय बीतने के साथ रहस्य और गहरा होता गया। इसे 73 साल लगे, लेकिन टाइटैनिक का मलबा आखिरकार खोजा गया। यह उन सभी सवालों के जवाब खोजने का समय था जो जहाज पीछे छोड़ गया था। जहाज अटलांटिक के नीचे 4000 मीटर की गहरी काली अंधेरी में पड़ा है। कई अभियानों को अंजाम दिया गया, जिन्होंने डूबे हुए जहाज की असंख्य तस्वीरें कैद की। महासागर अन्वेषक पॉल हेनरी नार्जेओले ने मलबे का 30 से अधिक बार दौरा किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे कभी 300 फीट लंबे चीरे का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन टाइटैनिक की इस प्रोफाइल तस्वीर में 30 फीट का हिस्सा अलग से दिखाई देता है, जो यह सुझाव देता है कि शायद कुछ उससे टकराया हो। वह स्थान केवल 11 वर्ग फीट का है, लेकिन विशेषज्ञों की गणनाओं के अनुसार वहां प्रति सेकंड 370 गैलन पानी अंदर घुसता। उस दर से पूरे जहाज को पूरी तरह भरने में लगभग 2.5 घंटे लगेंगे और चश्मदीद गवाहों के अनुसार टाइटैनिक को डूबने में इतना ही समय लगा तो एक रहस्य सुलझ गया। टाइटैनिक में 300 फीट लंबा छेद नहीं था, सिर्फ 30 फीट की दरार थी। लेकिन यह एकमात्र रहस्य नहीं था, अभी और भी खुलासा होना बाकी था। और दोनों हिस्सों के बीच इतना बड़ा अंतर किस कारण हुआ? जवाब पाने के लिए उन्होंने उन्नत सोनार स्कैनिंग तकनीक का सहारा लिया। ROVs ने मलबे की जगह की लाखों तस्वीरें ली। उन छवियों को कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग करके संयोजित किया गया ताकि एक त्रिआयामी मॉडल बनाया जा सके। उस मॉडल ने ऐसे विवरण दिखाए जिन्हें उस गहराई पर न कोई सामान्य कैमरा और न ही इंसान देख सकता था। त्रिआयामी मॉडल के अनुसार
399 फीट लंबा पिछला हिस्सा ऐसा लगता है मानो उसके डेक एक दूसरे में मुड़ गए हों, जैसे जहाज स्टील का नहीं बल्कि कागज का बना हो। जहाज के टुकड़े टूट गए थे और समुद्र तल पर बिखरे पड़े थे। सिर्फ 2 विशाल इंजन, प्रत्येक एक घर जितना बड़ा, अभी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मॉडल में एक और महत्वपूर्ण विवरण छिपा हुआ है। जब जहाज का पिछला हिस्सा 110 साल पहले समुद्र तल से टकराया तो उसने निशान छोड़े जो आज भी दिखाई देते हैं। ये निशान, जो केवल त्रिआयामी मॉडल में देखे जाते हैं, यह बताते हैं कि पिछला हिस्सा टकराते समय उल्टी दिशा में घूम रहा था। इन निशानों से वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि पिछला हिस्सा पानी में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चौंकाने वाली गति से गिर रहा था। जैसे ही जहाज का पिछला हिस्सा उस गति से डूबा, पानी की ताकत ने ढीले हिस्सों को तोड़ दिया और जब यह 4 किलोमीटर गहरे समुद्र तल से टकराया तो सभी डेक एक दूसरे पर गिर पड़े। दूसरी ओर जहाज के अगले हिस्से का हाइड्रोडायनामिक डिजाइन था, जो पानी को आसानी से काटने के लिए बनाया गया था, ठीक वैसे ही जैसे कोई जहाज आगे बढ़ते समय पानी को चीरता है। इसी कारण धनुष ने पिछले हिस्से की तरह घूमकर प्रतिक्रिया नहीं दी और पानी का दबाव उस पर सीधे उसी तरह से असर नहीं डाल सका। आखिरकार टाइटैनिक के डूबने से जुड़ा एक और रहस्य, जो 110 साल पहले हुआ था, स्पष्ट हो गया है। लेकिन अभी भी एक महत्वपूर्ण सवाल बाकी है, जहाज 2 टुकड़ों में कब टूटा? आप जानते होंगे कि चश्मदीदों ने बताया था कि जहाज बीच में टूट गया था। कई वर्षों तक यह माना जाता था कि टाइटैनिक डूबने से पहले ही टूट गया था। यह आंशिक रूप से सही है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। सबसे पहले जहाज का आगे का हिस्सा पानी से भर गया और सतह के नीचे डूब गया, जिससे सारा भार पिछले हिस्से पर आ गया। जहाज का बीच का हिस्सा इतना भार सहन नहीं कर सका और वह 2 टुकड़ों में टूट गया। लेकिन सोनार स्कैनिंग से बने त्रिआयामी मॉडल ने एक अलग कहानी बताई। टाइटैनिक के अंदर असंख्य वस्तुएं समुद्र की तलहटी में बिखरी हुई हैं। कॉफी कप, डिनर प्लेट, झूमर, डेक बेंच और निजी सामान जैसी चीजें। इनमें से 90% सामान जहाज के पिछले हिस्से में पाया गया है। 10,000 से अधिक टुकड़े लगभग 3.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। यदि यह मलबा सतह पर तैरते हुए जहाज के आगे वाले हिस्से से आया होता, तो ये सामान बहुत बड़े क्षेत्र में बिखरे होते, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। विशेषज्ञों का अब मानना है कि जहाज का यह हिस्सा वास्तव में सतह के पास टूट गया था और समुद्र की सतह पर गिरने से ठीक पहले यह आगे वाले हिस्से से अलग हो गया। जैसे ही यह घूमता और दिशा बदलता, यह 2000 फीट दूर जाकर गिरा। आज RMS टाइटैनिक लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गहरे महासागर में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम है। यही कारण है कि क्षय बहुत धीमा हुआ है। लेकिन जंग के नमूने दिखाते हैं कि ऑक्सीजन ने फिर भी बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा दिया है। इस गति से विशेषज्ञ कहते हैं कि आने वाले वर्षों में जहाज की मंजिलें एक दूसरे पर गिर जाएंगी और टाइटैनिक हमेशा के लिए अपना मूल रूप खो देगा। हमें आशा है कि आपको वंडर फैक्ट्स का यह एपिसोड पसंद आया होगा। नीचे टिप्पणी में हमें बताइए कि आपका क्या विचार है। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे और अद्भुत वीडियो मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।